कार्बोनिल कंपाउंड्स करते थे, ठीक है। अच्छा कल हम लोग ने किया था इसको, आज स्टार्ट इसे से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हाँ चलो दीपक अब ठीक है, एक भी तो मिल गया तो अच्छा है। अच्छा इधर देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो वी हैव NiCl4 2-, सपोज ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा वी हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले निकल का कौन सा स्टेट बनाओगे? ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट बताओ? (3D and 4s 4p 4d). चलो भर लेते हैं निकल का 1 2 3 4 5 6 7 8 4s। अच्छा निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना है? +2। तो +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकले होंगे? 3D से। मेरे ख्याल से सबको यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, सो व्हाट आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4? अपार्ट फ्रॉम दैट D3S केस जो कि अलग से मैंने लिखा दिया था, तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाई पड़े तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? या तो DsP2 हो सकता है या फिर sp3 हो सकता है। नाउ प्रिफर्ड तो नो डाउट DsP2 है। व्हाई DsP2 प्रिफर्ड क्यों है? इनर ऑर्बिटल है यार, इनर ऑर्बिटल। लेकिन क्या अब ये भी चेक करना है कि डज Cl हैव दैट? Cl minus is a halogen donor and halogen donors are weak field ligands। तो कुछ भी करके उसको एक D नहीं मिल सकता इनर वाला, उसके लिए उसको पेयर अप करना पड़ेगा, वो नहीं मिल सकता। इट इज नॉट एबल टू पेयर अप। और अगर पेयरिंग अप नहीं होगा तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? इट हैज टू गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन नाउ? sp3। सेम काम हाइब्रिडाइजेशन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और ऑर्बिटल्स के हिसाब से 4 ऑर्बिटल बनेंगे, चारों का नाम sp3 होगा। Cl आएगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में डालेगा, एक अपने पास रखेगा और दोनों आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर सर। हाँ रुको एक चीज बस उसका डाउट लेता हूँ। अच्छा NiCl4 2- का शेप क्या लिखोगे? कौन से शेप आपको जानने हैं? मैंने लिखा ही दिया है। व्हाट आर द कॉमन शेप्स दैट वी एनकाउंटर? इधर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। sp3 आया तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। टेट्राहेड्रल। और DsP2 आया तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये NiCl4 2- का शेप। अच्छा इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? बताओ क्या? पैरामैग्नेटिक सर। This is paramagnetic. It has got an unpaired electron. The hybridization of nickel is sp3. What is the magnetic moment? Magnetic moment is root of 2 into 2 plus 2. अच्छा अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो? तो ये फर्स्ट पेज है या सेकंड? ये फर्स्ट ही है, फर्स्ट। ओके सर। सबको ये क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पर एक चीज और नोटिस करो। यहां पर अगर देखा जाए, सपोज अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं NiCl4 2- या कुछ भी अगर देख रहे हैं यार, एक चीज बताना, नोटिस करना। कमिंग टू नेक्स्ट पेज पे जाओ, मैं नेक्स्ट पेज पर स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। हाँ अच्छा अच्छा देखो। अच्छा अगर आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग याद हो, केमिकल बॉन्डिंग 11th वाला जो आप लोग किए थे, तो आप लोग ने अगर देखा होगा अमोनिया का यहाँ पर कितना बॉन्ड एंगल था?
What was the bond angle here? So 120, I guess. 107. 1.5. And what was the reason behind this? What was the reason that chemical bonding gave? लोन repulsion. हाँ, लोन पेयर कंप्रेस करता है, इसका रिपल्शन ज्यादा होता है. याद आ रहा है वेस्पर थ्योरी? Yes, sir. वेस्पर थ्योरी बोलता था कि लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, एंड सो द बॉन्ड एंगल कंप्रेसेस एंड कम्स क्लोज टू 107. अच्छा, तुम अभी के लिए हैव अ लुक एट दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. किसका माइक ऑन है? हैव अ लुक एट दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स राइट नाउ. Don't they have a d orbital? Don't they have a lone pair? Don't these d block compounds, coordination compounds, have a lone pair in their d orbital? दिख ही रहा है, बहुत सारे हैं यार लोन पेयर. Yes, sir. मतलब मैं एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए. Have lone pair in the d orbitals? तो आंसर क्या दोगे? है Yes, ही, sir. बहुत सारा लोन पेयर है. तो यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो हम लोग नहीं बोलते हैं, जैसे भी NiCl4 CuCl4 हम लोग यहाँ पर लोन पेयर काउंट ही नहीं करते हैं. ज्योमेट्री में हम लोग टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, परफेक्ट टेट्राहेड्रल. Yes, sir. नो डिस्टॉर्शन इज टेकन, नो डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल इज टेकन. क्या रीजन हो सकता है बताओ? बताओ क्या रीजन हो सकता है? सर ये मॉलिक्यूल्स काफी बड़े होंगे. नहीं, ये नहीं. इनफैक्ट अभी NiCl4 का अगर देखा जाए, देखो ध्यान से देखना. नहीं, देखो इधर ध्यान दो, एक चीज नोटिस करो. अरे अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि न्यूक्लियस है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, और यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है. लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल. सपोज अ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल. क्या होगा बताओ? ये लोन पेयर जो है, ऊपर वाला पार्ट, लोन पेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऑर्बिटल इज अ प्रोबेबिलिटी इक्वल भी है, उतना ही नीचे की भी है, दोनों जगह इक्वल है, बिकॉज एस ऑर्बिटल इज प्योरली स्फेरिकल. तो यहाँ का जो बॉन्ड पेयर है, इसको कौन धक्का मारेगा ऊपर से? ऊपर वाला होने की प्रोबेबिलिटी. Yes, sir. लेकिन नीचे वाला भी इक्वली प्रोबेबिलिटी देगा. Yes, sir. तो डू यू थिंक देयर विल बी एनी डिस्टॉर्शन इन द बॉन्ड एंगल्स? No, sir. नो. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है. मतलब हम लोग ये करते हैं, लोन पेयर सर बहुत ज्यादा रिपल्शन करता है. यस दे डू, बट पता नहीं अगर आप लोग ये केमिकल बॉन्डिंग में इसको ध्यान से नोटिस किए कि नहीं, लोन पेयर तभी रिपल्शन, लोन पेयर अफेक्ट्स द ज्योमेट्री only when it is in hybrid orbital. Yes, sir. Not pure. Pure orbital में ये इफेक्ट करता ही नहीं है. And such lone pair which do not affect the geometry. उनको मालूम है क्या नाम देते हैं? Anybody knows? They are called stereochemically inactive. अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? मान लो मैं अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊं, sp3 बना रहा हूं. अभी मैं थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पे जा रहा हूं, बाद में इस पर आऊंगा. हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप थोड़ा ऐसा होता है. तो यहाँ पर लोब्स आर नॉट ऑफ सेम साइज. देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द बिगर लोब. सो यहाँ पर जरूर बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट होगा. ये नीचे जरूर कंप्रेस करेगा. कौन जीतेगा? बड़ा वाला लोब जीतेगा कि छोटा वाला लोब जीतेगा? बड़ा लोब जीतेगा, बिकॉज वहां प्रोबेबिलिटी हाई है.
और यही कारण था कि आप हम लोग बोलते हैं कि हाइब्रिड बॉन्ड्स आर मोर डायरेक्शनल एंड बॉन्ड एंगल यहां पर चेंज करता है, यहां बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, दिस विल कंप्रेस। ये कौन सा केस है? दिस इज द केस ऑफ, नाउ कंपेयर दिस केस विद अमोनिया। अमोनिया का ये जो लोन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में मौजूद है? sp3, इसीलिए काम करता है, बॉन्ड एंगल्स वहां पर चेंज करता है, वहां पर चेंज करता है। कोई केमिकल बॉन्डिंग से एग्जांपल दे सकता है जहां पर, अभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दूंगा ही, कोई एक केमिकल बॉन्डिंग से कोई रिकॉल करके एग्जांपल जहां स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर से आप लोगों का मुलाकात हुआ हो और बॉन्ड एंगल को इफेक्ट नहीं करता हो। एनी आइडिया? H2S, H2TE. यस, वेरी गुड। PH3, PH3 में ये लोन पेयर किस पर होता है बताओ? फॉस्फोरस। लोन पेयर किस ऑर्बिटल में? Pure orbital. प्योर एस ऑर्बिटल। और अगर आपको याद हो, जस्ट मैंने बताया, चूंकि ये प्योर एस ऑर्बिटल में है तो ये ज्योमेट्री को नहीं चेंज करता है। हम लोग वहां का बॉन्ड एंगल 90 ही रखते हैं। बोल सकते थे ना सर अमोनिया में तो लोन पेयर 109 एक्सपेक्टेड से 2 डिग्री कम कर दिया, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का अप्रोक्सीमेटली क्यों रखे हुए हो? यहाँ पर भी लोन पेयर क्यों नहीं दबा दिया? रीजन, दिस लोन पेयर इज स्टीरियोकेमिकली inactive. Now coming to my main point, which is coordination compounds. Coordination compounds में भी D block does have lone pair। अरे बहुत सारे लोन पेयर है यार, अभी जस्ट तुमने NiCl4 2- देखो, Fe2+ देखो, बहुत सारे लोन पेयर बैठे हुए हैं D ऑर्बिटल में। D2sp3 होगा और बगल वाला हो सकता है लोन पेयर लेकर बैठा हो, बट वो ज्योमेट्री इफेक्ट ही नहीं करते हैं। What can be a possible reason for this? Because they are not present in hybrid. वो किस में प्रेजेंट है? Pure They are orbitals. present in pure d orbitals. d ऑर्बिटल का भी शेप कैसा होगा? सिमेट्रिकली तो है, Yes sir. सिमेट्रिकली तो है d ऑर्बिटल का शेप। तो तो बेसिकली इसका जो मतलब, सिमेट्रिकल नहीं होगा वो होगा ना वैसे। हाँ लेकिन सिमेट्रिकल तो सभी हैं, कोई ऐसा है नहीं सिमेट्रिकल नहीं, कोई ऐसा Yes, sir. है ही नहीं जो सिमेट्रिकल नहीं है। सबका तो 2 लोब्स हैं ऑपोजिट साइड पर। तो इसका मतलब d ऑर्बिटल जो है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लोन पेयर आर प्रेजेंट, but lone pair are present in d orbitals but They are stereochemically inactive. इसीलिए यहां पर but are stereochemically inactive। यहां पर अगर मैं टेट्राहेड्रल बोल रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल बोल रहा हूं, तो यहाँ कोई बॉन्ड एंगल का टेंशन नहीं है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल, परफेक्ट है बॉन्ड एंगल वहां पर आपको परफेक्ट। हाँ, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। हाँ बोलो। सब ये वाला पॉइंट रिपीट करेंगे क्या? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से ही सोचें थोड़ा, तो मैंने ये सुनाया कि NH3 में हम लोग लोन पेयर को ये किए, कंप्रेस किए। तो सर यहाँ पर भी तो यार, अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, मान लो यहाँ लोन पेयर, मान लो ये हाइब्रिडाइज कर दिया है। चलो कुछ ऐसा केस कभी आया तो यार ये लोन पेयर दे शुड अफेक्ट द बॉन्ड एंगल ना। 3 लोन पेयर यार ऊपर से, वहां पर 3 लोन पेयर तो बहुत कम देखे होंगे। Yes यहाँ sir. तो 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर बहुत दिखाई पड़ेगा। मतलब बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल छोड़ो, मतलब शेप को डिस्टॉर्ट हो गए, टेढ़ा मेरा कुछ अलग ही बन जाना चाहिए। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ परफेक्ट शेप्स, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि लोन पेयर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर लोन पेयर Yes, sir. डिस्टॉर्शन इतना करता, 3 लोन पेयर, तो एक कचूमर निकाल देता यार इस NiCl4 2- का और जितने भी ऑक्टेडल स्ट्रक्चर्स है। बोलता मैं इतना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, आई एम अ लोन पेयर, आई विल डिस्टॉर्ट एवरीथिंग। बट हम लोग यहाँ पर, मैंने आपको क्या लिखाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाई। तो क्या रीजन है कि लोन पेयर होने के बावजूद डिस्टॉर्शन नहीं हो पा रहा है? रीजन बीइंग द लोन पेयर है तो
बट लोन पेयर है डी ऑर्बिटल में, हाइब्रिड में प्रेजेंट नहीं है। और कोई भी प्योर ऑर्बिटल, वेदर इट इज एस, पी, डी, प्योर ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर होता है ना, कोई डिस्टॉर्शन नहीं कर पाता है, बिकॉज कोई भी ऑर्बिटल तुम देख लो प्योर, उनका शेप सिमेट्रिकल है। डी ऑर्बिटल मैंने बनाया है तो सब लोब्स में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो जितना कोई लोब नीचे से धक्का मारेगा उतना ही कोई लोब ऊपर से धक्का मारेगा, और ये स्टीरियोकेमिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव। और यही कारण है। और गेटिंग इट? Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो राइट बॉटम में लोन पेयर से पहले क्या लेगा? राइट बॉटम में लोन पेयर से पहले इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन Okay, sir. कंपाउंड लोन पेयर आप प्रेजेंट। अच्छा, आई एम मूविंग अहेड, ठीक है, नोट कर लिया? एक मिनट। सर एक मिनट बस। हाँ बोलो। सर ये जो PH3 है उसमें भी आपने कहा कि लोन पेयर इनएक्टिव होगा, राइट? हाँ यस। तो फिर उसमें तो H और F के बीच में बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं, मतलब होता क्या है, PH3 अगर याद हो आपको तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, याद आ रहा है? तो पहले तो बॉन्ड आए, बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री पर बना, लेकिन अब 90 डिग्री हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, आप लोग को एक किताब में पढ़ना चाहिए होता, मतलब साइंस को दिखना चाहिए कि बॉन्ड एंगल 90 है, 90 का ही रह गया। तो ठीक है, एग्जैक्ट 90 नहीं है, बट लोन पेयर है तो यार कुछ तो धक्का देगा, कुछ तो काम करेगा डिस्टॉर्शन। बट यू हैव नेवर स्टडीड अ डिस्टॉर्शन इन PH3, तुम लोग नहीं पढ़ा है। तुम लोग ने पढ़ा है अमोनिया में, पानी में, तुम लोग ने हर जगह पढ़ा है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल चेंज कर गया, पानी का बॉन्ड एंगल चेंज कर गया। कभी PH3 का पढ़ाई किया? नहीं किया। जो एक्सपेक्टेड है वही पाया गया, एक्सपेक्टेड 90, पाया भी 90। क्लियर है? यस सर। चलो, Yes, sir. सो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाए, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स खत्म। लोन पे लेने का जरूरत है क्या? No, sir. नहीं। जबकि केमिकल बॉन्डिंग में पी ब्लॉक वाले में क्या पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन याद है? Yes, sir. फॉर्मूला याद है क्या लिखे थे? स्टेरिक नंबर। नंबर ऑफ हाँ वही सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ क्या, Lone pairs. लोन पेयर। लोन पेयर। लेकिन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाया हुआ है, बस हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टेहेड्रल, आपको लोन पेयर देखने की जरूरत फॉर्मूले में नहीं है। Yes, sir. चलो ठीक है, अब इसी के आगे आते हैं। मान लो अब NiCN42 माइनस, अच्छा बताओ इसमें व्हाट इज द निकेल का ग्राउंड स्टेट कितना होगा? व्हाट इज द निकेल ग्राउंड स्टेट? दिस इज 3D। सेम काम मैं सीधा Ni2+ ही बनाऊं, Yes, sir. है ना? काम तो वही करना है, 4S 4P 4D। तो निकेल 2+ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द Ni2+। अच्छा, व्हाट विल Cn- डू? अब Donate सबसे the पहले loan हाँ pair. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चेक करो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज? SP3 Square planar. sp3 and dsp2 ESP2। and there is also d3s, I'll come to that case but that will be taken later on, ठीक है ना? Yes, वो sir. आएंगे, बट वो स्पेशल केस है, आपको इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है, बाकी उन केसेस को याद रखना है। ना मम्मीला ना मला लॉक करायचं असतं ते नसतं करायचं। अरे क्या यार, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 या dsp2। अब ध्यान से देखना, सबका प्रिफर्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है? प्रिफर्ड dsp2 DSP2. है ना? तो अब यहां पर चेक करो Cn- ये काम कर पाएगा? यस, बिकॉज Cn- इज अ कार्बन डोनर, Yes, sir. इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से क्या करेगा? दिस विल कॉज Pair up of the electrons. pairing up. This will cause the pairing up of the electrons. और जब ये पेयरिंग अप करेगा तो कैसा बनेगा बताओ? NiCN42- का कैसा बनेगा?
अच्छा हम लोग ने निकल का फेरिक, अच्छा 3d8 होगा ना यार, सॉरी मैं गलत कर दिया ना, ठीक है। निकल 2+ क्या होता है, फेरिक कोबाल्ट, हाँ 3d8 ना, ठीक है, यस। Yes, sir. क्या होगा इसका, फिर पेयर अप कर देगा, तो कैसे दिखाएंगे इसको निकल 2+ को, वी विल शो इट लाइक दिस। ये 3d है, this gets paired up and makes room available for a vacant d orbital. This gets paired up. Yes, sir. VBT से पूछोगे तो VBT क्या किया होगा, जाकर मैग्नेटिक मोमेंट देखा होगा। VBT Yes, sir. उसके बेसिस पे वो गया होगा, वो लैब में मैग्नेटिक मोमेंट देखा होगा और फिर बोला होगा यार मैं देख रहा हूँ जहां जहां ये CN- रहता है ना, वहां वहां पेयरिंग अप कर देता है। क्यों करता है पता नहीं, बट मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाता है। तो ये बन गया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, यू हैव अ d ऑर्बिटल dsp, और जहां पर dsp2 आया, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा NiCN4 का बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2. dsp2। What is the shape of NiCN4 Square Planar. Yes, it is not tetrahedral anymore. कैसा रहेगा ये, ऐसा रहेगा। Sir, because this is stereochemically inactive. हाँ हाँ, वो तो हमेशा स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव तो बाकी सभी हैं, यस। इनका जो शेप आया गया है वही आता है, बाकी ये सब नालायक लोग हैं जो d ऑर्बिटल वाले हैं। देखो 4 लोन पेयर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वही सोचो, एक लोन पेयर कहाँ केमिकल बॉन्डिंग में डिस्टॉर्शन करता था, यहाँ 4 लोन पेयर होकर के भी आराम से बैठा हुआ है। Yes, sir. आराम से कुछ नहीं कर पा रहा है। और NiCN4 है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, So diamagnetic. Magnetic. डायमैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू 0 as n is equal to 0। पूछो कोई डाउट है इसमें तो। No doubt, sir. आगे बढ़ता हूँ, जल्दी नोट करो। Just एक और एग्जांपल दे करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देखो, सबको समझ में आ रहा है? आई होप एवरीबॉडी इज Yes, sir. क्लियर ऑन दिस पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लिया? So just a minute. एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, NiCO4। चलो बताओ, Ni का यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है? यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, Yes, sir. तो यहाँ पर तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया, आराम से निकल का 3d8 लिखे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर CO कौन सा लिगेंड है? Neutral. SFL हाँ बस न्यूट्रल तो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Yes, sir. तो ये क्या करेगा, दिस विल कॉज Pairing up. pairing पेयरिंग। What are the possible options? What are the possible options? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो possible sp3 options क्या-क्या है? dsp2 sp3 dsp2 and dsp2, ये दोनों पॉसिबल ऑप्शंस हैं। Yes, यार sir. एक चीज तो पक्का है, दोनों ही केसेस में एक s ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं खाली? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. S, यहाँ तो टेंशन अलग है, यहाँ टेंशन इसका नहीं है कि d ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ तो CO बोला अरे यार मुझे तो s ऑर्बिटल चाहिए। Yes, यहाँ sir. पर CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग अप करेगा और पेयरिंग अप रिपल्शन से सभी के सभी अंदर, ये भी शिफ्ट कर जाता है अंदर। Yes, उस sir. S को छोड़ नहीं सकता वो बाहर, क्योंकि उसको DS तो खाली चाहिए।
तो अगर उसको S खाली चाहिए तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी अंदर आ गया। sp3 sp3 एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3 तो ये एक ऐसा केस है जहां पर ये बात का टेंशन नहीं है कि यार डी करें कि क्या करें। बोले पहले बॉन्ड तो बना, पहले खाने का जुगाड़ कर, क्या खाएगा बाद में देखना अच्छा कि बुरा। पहले गेट योरसेल्फ सम फूड, यू डोंट हैव एन s ऑर्बिटल, फर्स्ट गेट दैट। बोलता है बॉन्ड तो बनाना ही है, स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं सब लोग, तो ऑब्वियस बात है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है तभी बना रहे हैं। Yes, sir. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 sp3. तो hybridization will be sp3. What about the shape? trigonal bipyramidal. नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में है। टेट दो ही शेप है 6 के अंदर तुम्हारे में, सिर्फ सिलेबस में, वैसे 2-3 और होते हैं, बट द मोस्ट कॉमन ज्योमेट्रीज दैट वर ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, खत्म। Yes, और sir. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में वही दोनों। तो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस चल रहा है। और sp3 है, तो अगर dsp2 होता तो स्क्वायर प्लेनर बोलते, और Yes, sir. sp3 है तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे। डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? Sir, diamagnetic. डायमैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट 0. 0 चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. सर वो sp3 क्यों आया, वापस बता सकते हैं? निकल जो है CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो व्हाट विल इट डू? पेयर अप। इन दोनों को इधर ग्रीन में देखो पेयर अप, और इसको भी अंदर ले गया। समझा? अरे इन दोनों को पेयर अप किया और इन दोनों 4s को भी रिपल्शन से अंदर ले गया। जब वो D वाले को डरा देता है, अंदर तक D वाले तक पहुंच करके उसको डरा करके अंदर कर देता है, तो 4s को तो बोलेगा आप तो और न्यूक्लियस से दूरी पर है, आप क्या करने आ रहे हो? जब ये लोग डर के मारे भाग गए, ठीक है, तो आप तो अंदर जाइए ही जाइए। क्यों? बिकॉज मुझे बॉन्ड बनाना है, और अगर जब तक आप वेकेंट नहीं छोड़ोगे ये जगह, तब तक मुझे ये S मिलेगा नहीं, और मुझे ये S की तो जरूरत है बॉन्ड बनाने के लिए। तुम बोलोगे D, और ऐसा कुछ कर नहीं सकता कि वो D यूज कर ले, DP3, इस टाइप का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। DP3 ऐसा नहीं, Yes, sir. समझा? ऐसा नहीं करेगा कि सर S को बीच में छोड़ देगा, एक D यहाँ का और 3P वहां का ले लेगा, वैसा नहीं। या तो DSP2 या फिर sp3। तो sp3 जो है वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? S ऑर्बिटल को अंदर रिपल्शन से अंदर कर देगा। सबको सही है? हाँ बोलो। तो S से निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, लेकिन S से S को रिपल्शन करने के लिए? यस सर। नहीं, इनफैक्ट 4s और 3D में तो ज्यादा आराम से 4s को ही डराना आसान है, बिकॉज वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूरी पर है ना। Yes, यस sir. सर। लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है, तो उसको ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले से d ऑर्बिटल हैं, थोड़ा सा रिपेल तो करेंगे, बट फिर भी अगर वो पहुंच गया है, इसका मतलब जरूर ताकतवर होगा। और ये ऑब्जर्वेशन है, उसीलिए उसको नाम दे दिए हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इनफैक्ट ताकत छोड़ो, जब ये आते हैं तो पैर अप तक करा देते हैं। एक्चुअल रीजन तो ऑब्वियस बात है, विल सी इन क्रिस्टल फील्ड थियरी, ऑब्जर्वेशन ही है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के कारण से वो पैर अप हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स 3D वाले, बिकॉज दे आर वेरी हाई एनर्जी, बहुत एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, तो रिपल्शन से पैर अप हो जाता है। तो तुम अगर मुझसे पूछोगे सर 3D को अंदर करना कि 4s को, अरे 4s तो और बर्बाद है 3D से। 3D तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास था, जब उसको उसने पैर अप करने का क्या मतलब है? डर गए और क्या। वही लोग अगर पैर अप कर रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है उससे डर गए हैं, और क्या है ना, Yes, sir. तभी तो पैर अप कर रहे हैं। तो 4s को तो पैर अप कराकर अंदर ले जाना उसके बाएं हाथ का खेल है। बोलता है 3D तो हो ही गया, तू अंदर जा, तेरा तो कोई ऐसे भी औकात नहीं। बोलो कोई डाउट? No doubt, sir. हाँ बोलो, चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखो क्या करना है
ये सब तो मेजर 4-5 आइडिया हो गए, हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स दे दिया। अब जब एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, मतलब एग्जाम में इतना ये नहीं करना होता है, वी हैव टू मेक अ मेथड ताकि एग्जाम में जल्दी ये सब काम करें। ये तो समझाने के लिए मैंने कहानी सुना दिया। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, कंक्लूजन्स फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 केस। मैं फाइनल कंक्लूजन इसमें बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा सही से सुन लीजिए, फिर जो भी केस आएगा उस केस में बैठा करके सीधा का सीधा आंसर, सीधा आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 केस के अंदर कंक्लूजन। एक एक केस देखते हैं, खुद बताना। सपोज आई हैव अ D0 केस। D0 का मतलब, जब भी मैं D0 बोलूं मतलब मतलब खाली हाँ है। मतलब D को ऑर्बिटल पूरा खाली है। यस, D0 केस का मतलब D ऑर्बिटल पूरा खाली है। यस, यस सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, D0 केस में लेट अस टेक 2 केसेस। Always we'll have 2 cases. We'll have a configuration D0 case and we'll have 2 cases, a strong field ligand or which ligand? वीक फील्ड Weak field लिगेंड। ligand. मुझे एक चीज बताओ, चलो 2 केसेस देख लेता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से सोचना। T पूरा खाली है, वीक फील्ड का केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड का केस। यार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 हो सकता है या sp3d2 हो सकता है। 3D पूरा मैदान साफ है यार, पूरा मैदान साफ है। वीक फील्ड लिगेंड भी अब शेर की तरह बिहेव नहीं करेगा। वो बोलता था मुझे डराने वाले कौन थे, इलेक्ट्रॉन। मुझे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स डरा रहे थे ना, या तो मैं जीतूंगा या तो वो जीतेंगे, यही तो था। दो Yes, कहानी sir. था ना, या तो आई विन और यू विन। इफ दो दे विन then I am termed as a weak field ligand. If I win and they move inside, I am termed as a strong field ligand. यहाँ तो मैदान खाली है। तो एक चीज बताओ, वीक फील्ड लिगेंड भी शेर बोले और चाहता सब D2sp3 है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तो बात वैसे भी नहीं करनी है। वो तो जब रहता है मैदान में लोग सब उनको साफ कर देते हैं और अपना जगह बना लेते हैं, तो उसका तो बात करना नहीं है। यहाँ तो उसके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। तो इन बोथ केसेस व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? DSP2। D2sp3। कुछ जरूरत नहीं है, D2sp3 क्लियर है? सर वापस आ सकता है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, कभी भी D0 केस आया तुमको, and you have a weak field ligand in the question or a strong field ligand, यार the entire story, पूरा स्टोरी इसी का बेस पर है कि एक D ऑर्बिटल है। इसको थोड़ा सुन लो, जो मैंने लास्ट क्लास बताया था कि एक मेटल है, उसके पास खुद कोई D इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा होता है। पूरा कहानी यही है। अब इसके बीच में और इसके बीच में लड़ाई होता है, यही तो है। जीतने वाला कौन? अगर ये ज्यादा जीत गया लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, तो अंदर तक जाएगा, बोलेगा इसको यार, रिपल्शन भी कर देगा, जो भी करता है वो, तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल देते हैं। और अगर वो अंदर तक नहीं आ पाता है रिपल्शन से, तो उसको क्या टर्म करते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। यस सर। यार इस केस में तो ये तीनों गायब है ही नहीं। D0 का मैदान साफ है यार, कोई D ऑर्बिटल है ही नहीं, D जो उसको परेशान करे, लिगेंड को जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस, चाहत सबकी कि 2D अंदर वाले मिल जाएं, तो वीक फील्ड लिगेंड भी अंदर वाले 2D मिल रहा है, तो आराम से क्या कर लेगा? आराम से 2D ले लेगा। और Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही केसेस में क्या होगा? D2sp3। sp3। गेटिंग इट? यस सर। ठीक, यस सर। चलो केस 1 लेते हैं। केस जो भी केस है, केस 2। सपोज आई टेक अ D1 केस। D1 केस का मतलब सर एक मतलब एक हाँ, इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन है पहले से। और किसी का कोई डाउट है क्या? देखते हैं, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं, गौरव क्या बोल रहे हो? SFL वाला केस? नहीं गौरव, उतना फिर नहीं, n-2 p तक नहीं जाता है। उसका रीजन क्या है
पी और डी के बीच में फिर एनर्जी लेवल बहुत का है, हाइब्रिडाइजेशन में अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके सर। पी और डी जो है ना, n-2 एंड n-1d, वेरी ह्यूज डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, उतना नहीं। अच्छा अब देखो, सपोज आई हैव SFL हियर, फिर से वही वीक फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, बस एक ही चीज देखना है। देखो समरी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाउ मेनी d orbitals do I need? How many d orbitals do I need? So I need two. 2 d orbitals. मेरी चाहत क्या है, ऐसे सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और my tendency or my preference would be an inner orbital. Do Yes, I sir. have 2 d orbitals with me that I can take? No, Yes, sir. तो इसीलिए दोनों ही केसेस में D2 sp3. हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D2 D2 sp3. कुछ नहीं। अच्छा अब देखो, सपोज यू हैव अ D2 केस, वीक फील्ड का केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस। फिर से मुझे बताओ, मुझे कितने डी ऑर्बिटल्स की जरूरत है? Only 2. ओनली 2। जब तक, एक चीज नोटिस कर लो, जब तक 2 डी ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं, ध्यान देना, जब तक 2 डी ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप हमेशा D2sp3 करोगे। एंड वन मोर थिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहां पेयरिंग अभी मत करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तभी तक पेयर करेगा जब तक उसको जरूरत नहीं महसूस करेगा। इट इज लाइक कि वो दयावान भी है, भूख लगेगा तो खाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। Yes, अरे sir. अभी ना हम लोग को डी ऑर्बिटल्स D2sp3 चाहिए ना, अभी ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 ही तो केसेस हैं, या तो D2sp3 या sp3d2। Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पर विल पेयरिंग, वीक फील्ड में तो पेयरिंग अप होगा भी नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D2 केस, विल पेयरिंग टेक प्लेस? नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। मतलब पेयरिंग का कंडीशन क्या है? SFL इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी काइंड हार्टेड मैन। एज लॉन्ग एज उसको 2 डी ऑर्बिटल मिल रहा है, वो किसी को नहीं छेड़ेगा, वो आराम से बोलेगा तुम लोग बैठो, मुझे तो बस अपना SFL 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, मैं लेकर चला जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुझे तुम लोग से मतलब ही नहीं है, तुम लोग क्यों जाना चाह रहे हो? आई एम नॉट, तुम लोग मेरे दुश्मन ही नहीं हो, नॉट माई एनिमीज एट ऑल। और वीक फील्ड तो ऐसे भी नहीं कर रहा था। Yes, सबको sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 4 Again, same. D3 केस। मुझे बताओ क्या होना चाहिए D3 केस का आंसर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D2sp3. D2sp3 को फिर से मुझे 2 डी ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड SFL। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर भी SFL जो है क्या पेयरिंग अप करेगा क्या? नहीं सर, नहीं नहीं करेगा। सर, No, sir. कि उसे पहले से जितना पेयरिंग चाहिए अप, होता है, उसे दो सिर्फ मिल कितना चाहिए? तो दो। 2 डी 2 डी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स चाहिए, सिर्फ 2। वो आराम से इन 3 को छोड़ देगा, बख्श देगा, बोलेगा मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई पेयरिंग अप नहीं। और वीक फील्ड तो ऐसे भी नहीं करते हैं। Yes, sir. सबको समझ में आया यहाँ तक? यस कोई सर। डाउट है तो Yes. पूछो। मतलब मैं फाइनली लिख सकता हूं कि D0, D1, D2, D3 केस ऑलवेज D2sp3 always D2sp3 with mu is equal to how much? 0 0. √3। D2 केस में
√8, √15 So in √2. √15 है लास्ट केस में, रूट ऑफ n into n plus 2 Yes, sir. So √2 रिस्पेक्टिवली होगा ना? किसमें √2 होगा? सर D1 वाले में N D1 into- में, हाँ सॉरी, D1 में √1 into 1 plus 2 होता है ना फॉर्मूला। अच्छा 1 plus yes 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 sir. हाँ ठीक है। इन बोथ SFL and WFL. ठीक है। Yes, sir. एक और चीज नोटिस कर लो यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन हियर। एंड व्हाट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मैं तुमको बताऊंगा। Yes, sir. अभी के लिए लिख लो ये लाइन। D0 से D4 केस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, क्या है। यू विल गेट दैट पॉइंट व्हेन आई गो टू D4 केस। एनी डाउट्स अप टिल नाउ? बताओ, सिर्फ लास्ट पॉइंट को छोड़ करके कोई डाउट है पूछो, अगर No किसी doubt, को कुछ sir. भी पूछना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। और पेयरिंग कब तक होगा? पेयरिंग तभी तक होगा जब तक D orbitals खाली नहीं रहेगा. खाली, हाँ नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अदरवाइज कुछ नहीं। आराम से बोलेगा तुम खुश रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग माई D ऑर्बिटल्स आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉन्ट, Yes ठीक है ना, sir. तुम लोग को दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, खुश रहो। Yes, मूविंग sir. अहेड, ठीक है। Yes sir. अच्छा, नाउ वी कम टू केस 5। D4 केस। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होता है। मुझे खुद आप लोग बताइए, अगर D4 केस आ गया and I have a weak field ligand and I have a strong field ligand, क्वेश्चन में D4 केस, अब ध्यान से सुनना, what is the coordination number case 6? So what are the two possibilities that I have? So SP3D2 Either SP3D2 or a D2SP3. Preferred क्या है? D2 SP3. D2SP3। बेचारा वीक फील्ड लिगेंड का तो किस्मत में नहीं है यार, सॉरी, बट उसका ऑब्जर्वेशन वाइज पेयरिंग अप नहीं करा पाएगा बेचारा। इट हैज टू गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज, 2 D उसको कभी खाली मिलेंगे नहीं। क्या करेगा बेचारा? आंसर SP3D2 SP3. कुछ नहीं कर सकता बेचारा, SP3D2 से उसको अपना काम करना पड़ेगा। D4 केस वाला क्या करेगा? D4 केस Sir, pairing. SFL में पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग अप करेगा। कितना पेयरिंग अप करेगा? से एक ही सिर्फ एक। पेयरिंग अप कितना किया जाता है? उतना ही किया जाता है ताकि उसको जितना कितने भी requirement उसका ऑब्जर्व पूरा हो जितना जाए। रिक्वायरमेंट हो पूरा हो जाए। ये बहुत काइंड हार्टेड आदमी है। ये बोलेगा मुझे बाकी लोग को पेयर अप करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से ये करो। एंड व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन हियर? D2 SP3. D2SP3. अब एक चीज नोटिस करना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर D4 केस में वी कैन हैव 2 पॉसिबल केसेस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बोलेंगे? 4 into 4 plus 2 6। 224. और इसका क्या बोलेंगे? Sir √8. Sir, 2. √8। तो इधर एक कॉन्सेप्ट डिफाइंड है। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? Spinning. कॉन्सेप्ट इज हाई स्पिन एंड Spin. लो स्पिन। यहां पर हम लोग बोलते हैं, मतलब हाई स्पिन और लो स्पिन, तब देखो हाई और लो इज अ रिलेटिव टर्म। सर क्या मैग्नीट्यूड पर बेस्ड है क्या? नहीं सर, मैं √24 को हाई बोलूंगा कि लो बोलूंगा, इस पर ये बेस्ड ही नहीं है, बिकॉज हाई एंड लो आर रिलेटिव टर्म्स। Yes, तुम sir. एग्जाम में हो सकता है 20 मार्क लाओ और वही हाईएस्ट हो तो तुम टॉपर हो,
तो यहाँ पर हाई स्पिन एंड लो स्पिन आर नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स कि सर रूट 8 को हाई बोले कि इसको लो बोले, कुछ नहीं। कभी कभी हो सकता है एक में पेयरिंग हो और रूट 3 आ रहा हो, और एक में पेयरिंग ना हो और रूट 3 आ रहा हो, और एक में कुछ 0 आ रहा हो। दो पॉसिबल ऑप्शंस हो, रूट 3 को ही हाई बोल देंगे। आर यू ऑल गेटिंग इट? Yes, sir. तो यहाँ sir. पर इसको क्या नाम देंगे? High High spin. spin. हाई स्पिन, बिकॉज मैटिक मोमेंट हाई दिख रहा है। और इसको क्या नाम देंगे? Low spin. Low spin. जैसे अब तुम लोगों को क्लियर हुआ मैंने पहले पार्ट पे क्यों लिखाया कि D0, D1, D2, D3 में कोई हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नाम का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं है। Yes, sir. क्यों? बिकॉज वहां पर देखो ना, Same. वहां पर D3 वाले केस में वीक हो कि स्ट्रांग हो, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक मोमेंट कितने हैं? 0. सा मतलब D3 वाले केस में, अरे D3 वाले केस में स्ट्रांग हो जरूर। कि वीक हो, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों ही केसेस में कितना है? Root 15. रूट 15। 15। मैग्नीट्यूड पर साइंस ने इसको डिफाइन नहीं किया है कि सर रूट 15 है तो हाई बोल रहे हैं क्या, ये नहीं डिफाइन किया। ही नहीं किया है। इसने किस पे डिफाइन किया है? डू यू हैव टू पॉसिबिलिटीज और नॉट? इफ यू हैव टू पॉसिबिलिटीज आई विल कॉल वन एज हाई एंड वन एज लो। Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। सर वो वीक फील्ड लिगेंड का एक बार बता सकते हो वापस? हाँ, वीक फील्ड लिगेंड जो है वो तो पेयरिंग अप नहीं कर पाएगा ना बेचारा, और अगर वो पेयरिंग अप नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा? 0 ही रह जाएगा ना। 0, sir. यस सर. सॉरी 0 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कुछ हो जाएगा उसका। क्लियर है? और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग अप कर देगा, और कितना पेयरिंग अप करेगा? पूरा नहीं करेगा, जितना जितना से उसको requirement चाहिए, है। जितना जरूरत है उतना कर देगा। यस सर, गॉट इट. Got it? And there is a concept of high spin and low spin here. D4 का strong field ligand will be termed as low spin. D4 का weak field ligand will be termed as High spin. हाई स्पिन. D3 केस आ जाए क्वेश्चन में, आपको ट्रैप करने के लिए बोल दे इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे D3 केस स्ट्रॉन्ग हो कि वीक हो, कोई हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ। Yes, sir. अच्छा, D5 का केस मुझे लगता है अब आप लोग भी कुछ बता सकते हो मुझे क्या करना है। आपका वॉइस हाँ अभी ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर, यस. हाँ ठीक है। चलो सपोज आई थिंक कि अब तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि हाउ डू वी टैकल D5 केस। अच्छा बताओ क्या होगा? वीक फील्ड का किस्मत तो खराब है. खराब है. खराब है, वो तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, बोलेगा यार मेरे को तो चाह के भी ताकत ही नहीं है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता हूँ, मुझे SP3D2 से ही अपना करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? मैट्रिक मोमेंट आएगा रूट जो भी 35। स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलेगा यार मेरे अंदर तो ताकत है, आई वांट टू, जैसे इट इज लाइक आई डेफिनेटली वांट टू गो इनटू दिस d ऑर्बिटल, मैं कर सकता हूँ। वो भी बोलेगा और कितना करेगा? बोलेगा एज लॉन्ग एज मेरा रिक्वायरमेंट हो जाए, मैं आप में से किसी दो को, 2 D चाहिए मुझे, पेयर अप करा दूंगा। 2 बार पेयरिंग हो जाएगा। हाँ 2 बार, जिसको जितना चाहिए उतना कर देता है बहुत आराम से। इट इज लाइक तुम में से कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, IIT कॉलेज मिल रहा हो, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग इट, अरे बाकी लोग को क्या टेंशन देना, मुझे एक सीट से मतलब है, आराम से उसके लिए मुझे फाइट मारना है, बाहर निकलिए, बाकी लोग आराम से, क्या मतलब है, जितना मुझे जरूरत है उतना कर दिया। ये ला केस आ गया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, और बहुत मस्ती से अपना वंस ये काम कर लिया, उसका आराम से अपना एक सीट ग्रैब किया, D2sp3 बन ही लिया। इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा खासा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना। तो हाइब्रिडाइजेशन हियर इज D2sp3। अच्छा, इसको यहाँ पर इज देयर अ लो स्पिन एंड अ हाई स्पिन डिफाइंड? Yes. Yes. Yes, sir. This is known as high spin and this will be termed as low spin. Root 3. यहाँ पर एक को हाई और एक को लो। लो का मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, लो का मतलब ये नहीं कि 0 होना चाहिए, लो का मतलब ऐसे डिफाइंड है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मैग्नीट्यूड,
कभी कभी हो सकता है एक √3 वाला भी किसी में हाई स्पिन की तरह काम करे, बिकॉज दूसरा वाला और बर्बाद है, वो 0 ही है। 2 ऑप्शंस होने चाहिए, पेयरिंग sir. का होगा कि पेयरिंग का नहीं होगा। D6 केस बताओ। वीक फील्ड, एंड यू हैव अ, इसको मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। चलो ठीक है, देखते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही बता दोगे क्या करेगा, ठीक है। SP3 इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें तो इसका हाइब्रिडेशन को क्या रखना पड़ेगा, SP3 sp3 कुछ करेगा नहीं। हाँ, ये बोलेगा क्या करना है, पेयरिंग। पेयरिंग अप करो, आराम से पेयरिंग अप करेगा। ये बोलेगा मैं आराम से पेयरिंग अप करूंगा, मुझे तो करना है पेयरिंग अप। और इसका आंसर D2 D2 SP3 again I will term one as लो हाई स्पिन स्पिन एंड लो high स्पिन। spin, और एक को क्या बोलूंगा, लो स्पिन। पूछो कोई डाउट, स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया। जस्ट 30 Just a seconds. minute. डन सर। हो गया। अच्छा, D7 केस, वाओ वेरी गुड केस। D7 केस में मार्क कर देता हूं। D7 केस कौन सा आता है, CO2+ आता है ना, CO2+ इज D7 केस यस सर। ना, CO2 D7। वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें यानी D10 तक केस है क्या? हाँ D10 तक, तो उतने ही केसेस हम लोग को देखना है बस। यस सर। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। वीक फील्ड वाला तो इंटरेस्टिंग नहीं, वीक फील्ड तो याद ही है, इसका तो किस्मत ही बेचारा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसको तो SP3D2 करना पड़ेगा। यहाँ तो इसका बेचारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बारे में ये SFL देखो यहाँ पर क्या करता है। SFL देखता है यार मैं पैरअप तो करा सकता हूँ, मैं पैरअप तो करा दूंगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, एक को तो पैरअप करा दूं, फिर भी मुझे 2D नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बोलता क्या है। अब ये देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर केस को याद रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन से पैरअप तो करा नहीं पाता है, ट्रांसफर कर देता है d ऑर्बिटल में। दिस इज नोन एज ट्रांसफरेंस। और एज अ रिजल्ट अपने लिए जगह बना लेता है, कितने का, अपने लिए कितने का जगह बना लेता है वो। और एक को वो 4s से कहां उठाकर फेंक देता है, फेंक तो वो कहीं भी सकता था, लेकिन उसको चाहिए जितना का, कौन कौन सा चाहिए उसको, D2 SP3 हाँ, D2 उसको D2 SP3 चाहिए, तो बोलता है आप आराम से प्यार से किसी 4D में बैठ जाइए। सर इसके लिए तो एनर्जी कहाँ आपको- से आएगी? ये एक्स्ट्रा हाँ ये, हाँ रुको बता रहा हूँ इसका एनर्जी। अच्छा एक मैंने पहले एक दो ना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाना है। हाँ सॉरी। हाँ अच्छा अब ये सबसे पहला काम, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम। अगर एनर्जी देखा जाए तो आएगा कहां से, देखो सबसे पहले मॉडल तो कोई देखा नहीं, हम बताऊंगा एक्सपेरिमेंट की ऐसा उड़ के जा रहा है,
but energy comes from internal energy at the expense of the internal energy of the system. System देखता है कि यार मैं खुद अपना थोड़ा सा दम लगाता हूं, मंजिल ज्यादा दूर है नहीं, मैं कर तो सकता ही हूं ये काम। वीक फील्ड तो बोलेगा मैं कर भी नहीं सकता हूं, क्यों ना मैं थोड़ा सा दम लगाऊं। और नॉर्मल, मैं तो हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री में जब भी करो इसको अपने लाइफ से, इनफैक्ट कोई भी साइंस को ऑब्जर्वेशन से ही काम करो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम लोग ये सब काम करते हैं और यही मॉडल साइंटिस्ट लोग चिपका देते हैं। हम लोग जब वो काम करते हैं ना इंसान, तो वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो अपने इसमें, और जब ये यही इलेक्ट्रॉन करता है तो हम लोग उसको सोचते हैं अरे ऐसा क्यों कर रहा है। कहां पर लैक होता है, हम लोग ऑब्जर्वेंट नहीं है। तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम भी कहीं कहीं अपने लाइफ में इंटरनल एनर्जी लगाए हो। तुम देख रहे हो कि अगर मैं अपना थोड़ा सा दम लगाऊं और मुझे ये मिल जाए डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, सॉरी D2, तो यस नो डाउट तुम अपना इंटरनल एनर्जी लगाओगे तो तुम बोलोगे सर एनर्जी तो मुझे लगाना पड़ा, जो कोई चाहता नहीं है, लेकिन दिस एनर्जी विल मोर देन बी कंपेंसेटेड फॉर। व्हेन विल इट बी कंपेंसेटेड फॉर? जब एनर्जी स्टेबल, मतलब सिस्टम स्टेबल हो जब क्या जाएगा। होगा, जब बॉन्ड्स बनेंगे। और कौन कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं? अरे बॉन्ड भी कौन सा बन रहा है, D2sp3। D2sp3 का मतलब अंदर वाले बॉन्ड, अंदर वाले बॉन्ड का मतलब ज्यादा बॉन्ड stability लेंथ है। छोटा है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इट इज लाइक खुद अपने लाइफ में लगाओ ना, एनर्जी तो लगा ही रहे हो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, क्या Yes. सोच के लगा रहे हो कि जो मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी वो क्या होगा, वो इस पूरे दर्द को या इस पूरे पेन को कंपेंसेट कर देगा। यही है, यही इलेक्ट्रॉन भी सोचा कि अगर मैं स्ट्रांग तो हूं ही, मेरे अंदर पोटेंशियल तो है ही, थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा दम लगाऊं, थोड़ा सा फोकस्ड रहूं, काम करूं, मुझे मेरे अंदर पोटेंशियल तो है ही, तो मैं क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दूं और मैं अपना 2D ऑर्बिटल यूज कर लूं। और सिंपल सा बात ये भी है, तुम मुझे बोल सकते हो कि सर इसमें उसको 3D से जाने में एनर्जी देना पड़ा तो सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल हुआ। यस, इनिशियली वो अनस्टेबल फील किया, बट जब वो फाइनल, जब वो बॉन्ड्स बने, वो भी जब D2sp3 जैसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बने, तो उससे जो स्टेबिलिटी मिली वो इस पूरे पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, इस पूरे एनर्जी को कंपेंसेट कर दिया, और उसको ये कंपेंसेट कर दिया बेसिकली, एंड द सिस्टम गेन्स स्टेबिलिटी। So where does this energy come from? Energy comes at the expense of the system. लिखा देता हूं लाइन। और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा? D2sp3। D2sp3 वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहां वो D2sp3 कर लेगा। और पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, याद रखना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक बचा हुआ है। Electron is excited to a 4D orbital and this energy for excitation and this energy for excitation comes, क्या लिखूं, at the expense of Internal energy of the system. सिस्टम। जैसा अभी आप लोग कर रहे हो, आप में से जो क्या है, दर्द तो देना ही पड़ता है ना, ऐसा थोड़ा है, लेकिन इस दर्द के लिए जो फाइनली सोच रहे हो बॉन्ड जो बनेंगे वो अच्छा है। ओके, 7 तक लूंगा। And the energy is compensated
व्हेन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? व्हेन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं सोच रहे हो? क्योंकि सर वो अंदर जाके डी अंदर ऑर्बिटल जाकर के साथ बना बॉन्ड बना रहा है। yes, अंदर जाकर बना रहा है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। और वीक व्हील लिगेंड तो बेचारा किस्मत में ताकत ही नहीं रखता है तो क्या करेगा? वो तो बोलता है यार मेरे तो किस्मत में ताकत ही नहीं है, हम तो एक्साइट ही नहीं कर सकते तो छोड़ो। ये कर सकता है तो बोला एक को तो देख लेंगे, एक को तो पैर अप कर दिए, एक को बोला तुम जा। एंड दिस इज अ स्पेशल केस जो आता है। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो हाँ बोलो। सिस्टम वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है क्या? सिस्टम एक नहीं समझा। सिस्टम तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दो। हाँ, बाहर निकालने के लिए तो फिर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। तो बाहर निकल के CO+3 ऐसे बन के। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बाहर निकालने के लिए तो मतलब तुम क्या बोल रहे हो, मतलब आयनाइज ही कर दे उसको? यस सर। नहीं नहीं, देन वो तो वो केस हो गया कि तब मान लो आयनाइज करने में लग जाता है, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा तो मिलेगा। एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, फिर तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा। ये वैसा भी नहीं, मतलब इससे तुम देखो ये क्या किया है, ये सब तुम अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊंगा, अभी इसको मैं बताऊंगा। अच्छा इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो। एक चीज बताओ मुझे केमिकल बॉन्डिंग में, रुको एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। चलो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पॉइंट पाया है। क्योंकि आप लोग 11th किए हो तो इसीलिए मैं उससे पहले लाता हूँ कुछ चीजें, ताकि आपको ज्यादा अच्छा सा क्लैरिटी आए। मुझे एक चीज बताओ, ऐसे अगर देखा जाए केमिकल वर्ड, सिंपल सा क्वेश्चन, OF4 बनता है कि नहीं? OF4, चलो NCl5 बनता है कि नहीं? NCl5 No, sir. यस सर। नहीं। नहीं बनता। क्या रीजन है NCl5 के नहीं बनने का? क्या रीजन किए हो? D orbital. तो सर डी ऑर्बिटल्स डी नहीं ऑर्बिटल है। प्रेजेंट नहीं। हाँ चलो ये तो कर लिए। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। थ्री एस तो खाली है, 3s तो खाली है, क्या हो गया? 3d नहीं है। एनर्जी अरे ज्यादा है। पूरा जहां जो है खाली है, आगे जाकर के बैठा हुआ है 3s है, और चाहिए क्या? अरे 3s भी भर दें क्या? तो 3p खाली है, 3p भर दें तो क्या 3d खाली है। अब बताओ ये क्यों नहीं हुआ? व्हाट कैन बी अ रीजन? सर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। कंसिडरेशन। एक्चुअली में द कंप्लीट स्टेटमेंट कभी ये नहीं है कि 3d ऑर्बिटल नहीं है और 2d, और सॉरी 2d ऑर्बिटल नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट ये कभी है ही नहीं। कंप्लीट स्टेटमेंट इज पहला 2d ऑर्बिटल है नहीं, और दूसरे सब शेल में, मतलब सेकंड से थर्ड शेल में जाने के लिए जितना वो अपना दम लगाएगा, उससे उसको वो देखेगा एज अ बिजनेसमैन। मान लो मैं अपना इंटरनल एनर्जी लगा भी लूं और फिर मैं बॉन्ड बनाऊं, तो बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, that will not compensate for the energy that I have given। और कोई बिजनेसमैन ये घाटे का सौदा नहीं करता है। मतलब मैं लगाऊं 1000 रुपीज और मुझे मिले कितना? सिर्फ 200 रुपीज बैक मिले ना। इसलिए तो हमेशा देखना, हम लोग ने हमेशा एक्साइटेशन किस लेवल पे किया है? वी हैव ओनली डन एक्साइटेशन ऑफ विच लेवल? कभी नोटिस किए हो? सेम सब लेवल। यस सर। हम लोग ने हमेशा सेम सब लेवल में किया है। तुम कभी भी SF6 बनाओ, तुम 3s के ही करोगे। तुम PCl5 बनाओ, यही करोगे। तुम कहीं किए हो नहीं तो पूरा जहां खाली है। तुम बोल सकते हो सर यहां तो उसने 3 से, सर यहां देखो शेल चेंज कर दिया सर, 3 से तो 4 में भेज दिया। तो मैंने तुमको बताया था पहला स्टार्टिंग कहानी कि इस पर्टिकुलर डी ब्लॉक में एनर्जी गैप इन सबका थोड़ा क्या रहता है? Close. कम, हाँ लो रहता है। तभी तो जेड इफेक्टिव, याद है पुअर शील्डिंग का कहानी बताए थे, इसीलिए जेड इफेक्टिव तीनों का कम रहता है। तो यहाँ डी ऑर्बिटल्स इनर वाले भी और बाहर वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रिफर्ड अंदर वाला है, लेकिन सब में आराम से ये सब एक ही फैमिली के हैं, एक ही बिरादरी के सभी लोग हैं। या तो D2sp3 या sp3 तो ये काम हुआ बिकॉज एनर्जी गैप थोड़ा सा अभी भी ठीक ठाक चल रहा है, लो है। लेकिन पी ब्लॉक में 2p और 3s के बीच में बहुत का एनर्जी गैप, बिकॉज दीज आर वेरी गुड शील्डर्स।
अंदर वाले ये अच्छे से शील्ड करेंगे, इतना अच्छा शील्डिंग करेंगे कि बाहर वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगाने ही नहीं देंगे, और लगेगा नहीं तो उनकी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहीं भी केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने, आई रिपीट, और इसको ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान भी दिए होंगे, हम लोग ने शेल को चेंज नहीं किया है। हम लोग ने हमेशा जब भी एक्साइट किया है शेल सेम रखा है। अब जो तुम्हारा आंसर था अभी कि सर ये कहीं और क्यों नहीं चला जाता है, बिकॉज जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी अगर ज्यादा देना पड़े तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ये एक बार करता है भाई कि 4D तक चले जाएंगे, उसके बाद कंपेंसेट हो जाता है तो ये काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कहीं भी भेज दें, बिकॉज कहीं भेजने में तो मुझे इतना एनर्जी लगेगा which will not be compensated when the strong bonds are being formed. सबको ये समझ में आया जो मैंने बोला? यस सर, समझ गया। चलो स्क्रीनशॉट लो। यस। अच्छा अच्छा, अब एक और भी चीज देख लो। जैसे इसी चीज का प्रूफ, अब साइंटिस्ट लोग ये सब बातें तो बोल देते हैं, ठीक है, कि यार ये इलेक्ट्रॉन उड़कर चल, हाँ बोलो सर इसके आगे केसेस नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, कंप्लीट करने दो ना। अच्छा इधर देखो, इस बात का प्रूफ क्या है कि ये उड़ के, देखो एक सिंपल सा चीज देखो, ये जो उड़ करके चला गया, अगर ये उड़ करके चला गया, हम लोग के पास तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है अभी तक। देखो एक चीज बताओ, ये उड़ के जाता कि उड़ के नहीं जाता? आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता कितना? √3 ही मिलता कि नहीं? यस Yes, sir. तुम जा करके लाइनस पॉलिंग से पूछोगे भाई तुमको कैसे पता चला ये उड़ गया, तुम ये बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो यार ये 4D पे जाता, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, 4D में जाए कि ना जाए, तुम तो जाकर मैग्नेटिक मोमेंट चेक करोगे, वो तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही, वो √3 दिख रहा है। हाँ बोलेगा, हाँ बात तो सही बोले, बोला ये उड़ा कि नहीं उड़ा? तुम बोलोगे शेप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे शेप, दोनों ही केसेस में शेप क्या मिलेगा? अरे या तो D2sp3 बने या sp3d2 मिले, तो शेप क्या बनेगा दोनों केसेस में? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ये भी चाहिए, बाकी जगह तो ठीक था ना यार। इससे पहले वाले केसेस में तुम D2sp3 बोलते थे बिकॉज वो पेयरिंग अप हो रहा था, तुम मैग्नेटिक मोमेंट चेक कर लेते थे और देखते थे अरे पेयरिंग अप हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट कम आ रहा है, मतलब जरूर पेयरिंग अप हुआ है, तो D2sp3 हुआ होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे तो बोल नहीं सकते, बिकॉज D2sp3 हो कि sp3d2 हो, मैग्नेटिक मोमेंट तो एक ही मिलेगा। तो उससे पूछा गया, या किसी भी एक लॉजिकल साइंस से पूछा जाएगा, यार देखे तो हो नहीं, तुम्हारा मॉडल है ये कि गया है, हाउ डू यू नो कि एक चला गया है और D2sp3 ही बना है? इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डेटा इज नॉट सपोर्टिंग इट। देखो उन्होंने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग केस किया उन्होंने क्या किया प्रूफ, उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर किया। साइंस कुछ भी बोलता है तो सबका एक डेटा देता है यार, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया, क्योंकि देख तो कोई नहीं रहा है, ऑल आर मॉडल्स। उसने क्या किया, उसने एक डेटा दिया, जैसे बताओ ये कौन सा केस है, CO NO2 6 4-, ये कौन सा केस है? +2 केस है, दिस इज ऑक्सीडेशन सॉरी, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा CO कौन सा केस है यहाँ पर? इट इज अ +2 केस, मतलब D7 केस, यस सर। एंड दिस इज अ NO डोनर, NO2 मतलब एंड डोनर। यस कौन सर। सा केस? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Strong अब मुझे एक field. चीज बताओ, अगर कोई चीज 4D में है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करना आसान है, कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर 3D में है तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करना आसान है? ऑक्सीडाइज का 4D. मतलब सर 4D वाले को जल्दी से इलेक्ट्रॉन को, oxidize यस कर इलेक्ट्रॉन देंगे। को, यस यही उन्होंने चेक किया। अब यू ऑल गॉट माय पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन 4D में है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है? दूर है बहुत, दूर है, एज कम्पेयर टू इसको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा क्या है? इजी। आसान हो गया। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स को देखा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं D7 वाले,
ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इससे उनको पता चला कि अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब हम लोग का जो मॉडल है कि ये डी ऑर्बिटल में है, 4d में और ना कि डी में, ये सही है। बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट से आप नहीं बता सकते, मैग्नेटिक मोमेंट से D2 sp3 और sp3 यहां नहीं, बिकॉज दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट 3 ही आएगा, √3। तुम कैसे बता सकते हो? और देखे हो क्या इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है क्या? टाटा व्यवहार करते हुए बोल रहा है कि देख मैं उड़ के चला 4d में, ऐसा तो होता नहीं है। Yes, बाकी sir. सब जगह तुमने बता दिया, बिकॉज तुमने देखा मैग्नेटिक मोमेंट मेजर किया, कम आया तो बोला पेयरिंग, कम नहीं आया बोला नो पेयरिंग। यहाँ तो दोनों ही केसेस में है, तो दिस इज द प्रूफ। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, सही नाउ option कमिंग टू, बता हाँ सकते बोलो हो? कौन सा? सही प्रूफ से मतलब हुआ क्या था? कैसे से हुआ, इससे वर्डिक्ट क्या है? इससे इंपॉर्टेंस ये है, देखो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं, हम लोग ने ये देखा, मैंने ये मॉडल बोला कि D7 केस में ये पैरअप करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, ये हम लोग ने मॉडल दिया। हम लोग मॉडल ही तो दे रहे हैं ना, वैलेंस बॉन्ड मॉडल। Yes. हाउ डू वी प्रूव दिस कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है? हाउ डू वी प्रूव दिस? वी प्रूव दिस बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन को 4d से ऑक्सीडाइज कराना ज्यादा आसान आया। Yes, sir. 3d में अगर होता तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्या रहता, पास होता है, पास रहता, तो इसको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट किल हो जाता। डिफिकल्ट है। तुम D4 वाले केस में चलो, D4 वाले केस में, फॉर द टाइमिंग जस्ट आई एम डिविएटिंग थोड़ा सा, D4 वाले केस में तुम लाइनस पॉलिंग से पूछोगे, सुनिए जी आप बताइए, वीक फील्ड लिगेंड में आप बोलते हो पैरअप नहीं हुआ, इसमें ये पैरअप हो गया D4 वाले केस में, तो क्या रीजन देगा? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, वो बोल देगा मैग्नेटिक मोमेंट चेक कर लिया भाई मैंने, तो दे दिया। यहाँ वो बोलेगा, यहाँ तुम कैसे बोले, यहाँ मैग्नेटिक, ये उड़ा कि नहीं उड़ा, ये उड़े या ना उड़े, इट स्टेज इन 3d और इट गोज टू 4d, मैग्नेटिक मोमेंट इन बोथ केसेस विल बी सेम सेम। तो उसको ये तुमको कैसे पता चला कि उड़ के गया है? यस सर। देखा तो हो नहीं, तुम ऑक्टाहेड्रल शेप देख रहे हो, अब D2 sp3 करो कि sp3 करो, शेप भी सेम, तुम बोल रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम, तो ये कैसे पता चला? समझा? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ता हूँ, केस 8 पे चलो। कौन सा केस आ गया? D8 केस, ये सॉरी D8। मुझे बताओ, ये आप लोग, आप समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ध्यान से सुना इधर, वीक फील्ड का हालत किस्मत में खराब है सर, खराब, उसको वही रहेगा के बारे में sp3d2। स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड यहां पर बेचारा हार गया, क्यों? पैरअप करता है दो इलेक्ट्रॉन तभी एक ही तो मिलेगा उसको ऑर्बिटल। मिलते नहीं है, और तुम मुझसे पूछ सकते हो सर यही काम ये 2 बार कर लेता, दोनों को एक्साइट कर लेता, हाँ, तब दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। मैंने क्या बताया था, ड्राइंग क्लास भी नहीं चल रहा है कि किसी को भी उठा करके उड़ाते जाएं। जरूर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखा होगा कि यार 2 को प्रमोट करने में तब मुझे एनर्जी ज्यादा लग गया, एंड देन दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर बेचारा इसको भी, भले ही इसमें पोटेंशियल है sp3d2 लेकिन sp3d2 ही रहना पड़ गया। एंड इज इट अ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइंड हियर? नो सर, क्योंकि No, sir. स्पिन सेम ही रहेगा। दोनों सेम है, नो हाई स्पिन नो लो स्पिन। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. yes sir सिमिलरली D9 भी मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, D10 भी समझ में आ गया होगा। yes sir. D9 में भी Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2. sp3d2, D10 में भी sp3d2, sp3d2। मैग्नेटिक मोमेंट इन ऑल केसेस, इसमें हो जाएगा √8, इसमें होगा √3,
इसमें होगा म्यू 0. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन लो स्पिन हियर. In case of D8, D9, D10. स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूं. Yes. So summary में D0 to D3, does the ligand matter? No. No, sir. D8 to D10, ligand matters? No, sir. No. D4 to D7 में कौन सा ligand है, क्वेश्चन में आपको देखना है. एंड मैटर करता है उसी में है, हाई स्पिन बोले कि लो स्पिन बोले. बाकी हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन नहीं. Yes, sir. चलो मूविंग अहेड. अच्छा, नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केस. खत्म है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खत्म हो जाएगा आज. ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केस. कोऑर्डिनेशन 4 केस में तो बहुत सिंपल, हम लोग तो एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड केसेस लेते हैं इसमें, बाकी सब वैसे ही सेम है. एक D7 केस लेते हैं. मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस लेता हूँ. D7 का केस बताओ क्या होगा. कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, कुछ अंतर नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 D7 वीक फील्ड लिगेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. बताओ क्या होगा. सर इससे पैरिंग अप हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. अच्छा, व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज. टू पॉसिबिलिटीज आर सर हाई DSP2, हाई स्पिन और लो DSP2. स्पिन. एंड DSP2. सबका प्रेफरेंस रहेगा, खुद से दिमाग लगाओ, प्रेफरेंस रहेगा DSP2. वीक फील्ड लिगेंड है, इसके पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. नहीं है. ये तो sp3 करेगा. ये क्या करेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आराम से पेयरिंग अप करेगा. एक को खत्म. उसको बाकी को छोड़ देगा, एक को पेयरिंग अप कर देगा, एक को छोड़. उसको तो एक ही डी चाहिए ना. अब Yes, तो मैं sir. कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे हूँ. अब तो आई मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4. खत्म. आराम से वो काम करेगा. DSP2. यहाँ का शेप स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, और यहाँ का शेप टेट्राहेड्रल. अच्छा, किसको हाई स्पिन बोलूं. क्या कॉन्सेप्ट डिफाइंड है हाई स्पिन लो स्पिन का. यस. वीक फील्ड में क्या बोलेंगे. लो स्पिन. हाई हाई स्पिन. स्पिन ना. हाई स्पिन. और इसमें क्या बोलेंगे. लो स्पिन. सबको क्लियर ये पार्ट. यस सर. चलो D8 का खुद से बताओ. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केस D8. वीक फील्ड लिगेंड का तो सर SP3 होगा वीक फील्ड के लिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए होगा DSP2. अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड किस्मत में बेचारा कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में एक ही काम करेगा, वो sp3. कुछ नहीं कर सकता. D8 क्या करेगा. सर पैरिंग अप कर देगा. वो पेयरिंग अप करेगा, बहुत अच्छे से बोलेगा पेयरिंग अप कर लेते हैं, मैं तो स्ट्रांग हूं ही. और आराम से मैं क्या बना लूंगा. DSP2. sp2. एक को क्या बोलेंगे. हाई स्पिन और दूसरा लेगा लो स्पिन. लो स्पिन. DSP2. बोलो कोई डाउट. यहाँ तक ठीक है. यस सर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो स्क्रीनशॉट ले लिए ना. तो बस एक यस. तो प्लीज हाँ बोलो क्या हुआ. एक मिनट. सर वेट फॉर 1 मिनट. हाँ ठीक है.
सर हाँ बोलो। सर ये जो शेप्स है स्क्वायर प्लेनर जो डी ऑर्बिटल वाले हाइब्रिडाइजेशंस में वो कहाँ से आए? शेप्स मतलब कि तुम्हारे DSP2 वाला जो शेप रहता है वो सब। हाँ सर। हाँ, वो एक्चुअली में ऑर्बिटल्स का मैथमेटिकल मिक्सिंग करके देखा गया है, तो उसको तो याद ही रखना पड़ेगा एज ऑफ नाउ। ओके सर। ठीक है ना, वो तो थोड़ा सा याद। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 9, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ? 9। DSP2। यहाँ पर तो आंसर ठीक ही है। आंसर क्या होगा यहाँ पर हाइब्रिडेशन? सर DSP2। sp3। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 9 में यहाँ पर देखो क्या होता है। सर D9 ना? हाँ सॉरी सर, D9, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पर क्या करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यार सेम काम, जब वहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके फेंक दिया, यहाँ पर भी वही करेगा। यहाँ पर भी वही करता है वो। और कहाँ फेंकेगा वो? 4D में फेंकेगा कि 4P में फेंकेगा? 4D। 4P। ज्यादा एनर्जी क्यों लें? मुझे अगर मैं फेंक ही सकता हूँ तो मैं 4P में फेंक दूंगा ना यार। लास्ट Yes, वन। sir. यस। यस सर। मैं ज्यादा एनर्जी क्यों, पैसा ज्यादा क्यों लगाऊं? मुझे तो बस अपना काम से मतलब है। यस सर। तो यहाँ पर वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। सेम काम जैसा वहां किया था। वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम? इंटरनल एनर्जी सर। Internal energy, excitation, that energy is compensated, blah blah blah, पूरा कहानी। And then hybridization is DSP2। फोर पी। अच्छा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। इसका परफेक्ट एग्जांपल है CuNH3 4 2+। परफेक्ट एग्जांपल है इस केस का। कौन सा केस है Cu2+? दैट इज अ D9 केस। यस सर। एंड अमोनिया कौन सा लिगेंड? न्यूट्रल। एस स्ट्रॉन्ग फील्ड। SFL? यही वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं नहीं, अमोनिया वो तो अलग होता है, वो अलग होता है, वो अलग है। वहां पर तो कोई बॉन्ड नहीं है ना अमोनिया इलेक्ट्रॉन में। SFL। और ये क्या हो जाएगा? DSP2। व्हाट इज द शेप? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर। चलो बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, फाइनली D10 का केस खत्म करते हैं। D10 केस क्या होगा बताओ? बताओ, बोथ केसेस आंसर। sp3। sp3 कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा। अच्छा, एक और केस। इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन डिफाइंड इन केस ऑफ D9 configuration, सॉरी D9 configuration कोऑर्डिनेशन नंबर 4? नो। इस पूरे केस में, इसको मैं येलो से दिखा देता हूं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन हियर। नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाई स्पिन लो स्पिन। व्हाई? बिकॉज दोनों ही केस में नेगेटिव मोमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बोलो कोई डाउट? यहां तक ठीक है? हाँ, हर 7 बजे तक लूंगा। थक जाते हो क्या? कितना क्लास हो गया तुम लोग का? सर अभी बस एक ही हुआ है।
9 बजे तक होता है बट चलो आगे बढ़ो अब। यस सर। अच्छा अब देखो ध्यान से इसमें, सर सिर्फ 1 सेकंड प्रीवियस साइड दिखाओगे? यस सर, थैंक यू। अब देखो इसमें क्या है, वी हैव कम टू द ये, बट देर आर सर्टेन, जैसा कि दुनिया तो है ही, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस बोलो या थोड़ा सा तो याद रखना ही। ये स्पेशल केसेस को आपको याद रखना है यार, ठीक है। सर मतलब The ये हमारे first- सिलेबस में नहीं है कि अभी तक इसको नहीं मतलब है, अरे सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ाऊंगा, सिलेबस में है तो सिलेबस में तो है ही, ठीक है। मतलब ये अलग से आपको याद रखना है, वो सब तो कहानी था समरी, बट ये अलग से ये केसेस आए तो यहाँ कॉशियस रहिएगा। पहला, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक ओनली फॉर 3D सीरीज। All ligands are strong field ligand when it Second comes to 4D and 5D series. क्या रीजन हो सकता है बताओ। देखो मैंने पहला क्लास में बताया था, जब भी कोई बॉन्ड बन रहा हो तो यार पास आने में दोनों लोगों का रोल है। बी लिगेंड है यहाँ पर, इसका भी रोल है, और किसका रोल है यार, जो Metal. खींचने वाला है मेटल एटम, इसका भी। यार तुम खुद ही सोचो, जब तुम 4D और 5D सीरीज में जाओगे नीचे में, तो आप लोगों को तो थोड़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा मालूम होगा। इस सीरीज में आ जाता है D and F इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी पुअर Shielders. शिल्डर्स। और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही गया है। प्रोटॉन, अरे खींचने वाला कौन है, जो लिगेंड लेकर इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। एक तो लिगेंड का भी होना चाहिए और मेटल भी तो चाहिए रहा है ना, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। अब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है, एंड एट द सेम टाइम डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर्स। तो पुअर शील्डर्स होने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता हो है, गया। ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब है पानी हो, हैलोजन डोनर हो, ऑक्सीजन हो, अमोनिया हो, बोलेगा सब अंदर तक आओ। इट इज नॉट द क्रेडिट ऑफ द लिगेंड, इट इज द क्रेडिट ऑफ सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के, 3D सीरीज के लिए हैं। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बात आ जाए 4D एंड 5D सीरीज में, कुछ नहीं सोचना है आपको, आंसर सीधा दे देना है। हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3d2। नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, पेयरिंग अप होगा तो पेयरिंग अप कर लोगे ना, d2sp3। E2sp3 जो भी केसेस आते हैं उसमें ऑल ऑफ देम विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आई विल कम टू दिस पॉइंट, इसको लिख लो। यस सर। ठीक है, ये लिख लो ये सब पॉइंट्स। प्लैटिनम का +2 केस आ जाए, पैलिडियम का +2 केस आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, D8 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर, लिख लेना ये सबको। तो अलग अलग पॉइंट्स है ना ऊपर के। नहीं इसी पॉइंट का ये है, इसी पॉइंट अच्छा इसी पॉइंट का मतलब कंक्लूजन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए, D6 ऑलवेज। यहाँ पर कोई तुमको मैं क्वेश्चंस तो कराऊंगा, ये ऑब्वियस बात है, कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ करोगे तब थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगा। अभी पहले रूल लिख लो, जब क्वेश्चंस कराएंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहला रूल, कोई भी लिगेंड दिखाई पड़े तुमको, वो हमेशा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड डिफाइंड है किसके लिए, सर सिर्फ 3D सीरीज के लिए। बाकी सबके लिए सभी स्ट्रॉन्ग है, सभी स्ट्रॉन्ग है। यस सर। जैसे कि FeH2O6+3, इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे, आंसर sp3d2, बिकॉज Yes. वाटर कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल और weak सही field ligand।
वीक फील्ड। और आयरन के नीचे क्या लाई करता है? इरिडियम लाई करता है सर, नीचे ना इरिडियम लाई करता है शायद। इसको याद है आयरन के नीचे क्या था? भूल गया, रुथेनियम। अभी याद नहीं आ रहा है। देखो तो पीरियोडिक टेबल में क्या है? रुथेनियम। रुथेनियम है क्या? ओके। और ये आ जाए तो आंसर स्विच। वाई? बिकॉज यहाँ पानी भी किसकी तरह काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। कुछ इसमें कुछ सोचना ही नहीं, पेयरिंग अप करा कर आराम से काम करते रहो। सबको समझ में आया बात? सर 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 आपने जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पे क्या बोला था? मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, और साथ ही साथ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो पुअर शील्डर्स हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंटरैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका मतलब मेटल खींच लेगा लिगेंड को। मेटल अगर लिगेंड को खींच लेगा अपने पास, तो कोई भी लिगेंड किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड। It is not the credit of the ligand here. It is totally the credit of the central metal atom. यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक और चीज लिखना है सर यहाँ पे, एक और चीज, ये ऑलवेज डायमैग्नेटिक। चलो आगे बढ़े। यस। प्लीज वेट। चलो हो गया। जस्ट 10 सेकंड्स। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। यस सर। अच्छा इधर देखो, फिर ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक स्पेशल केस की तरह। एक्सेप्शन से बेटर हेडिंग को चेंज कर लेना, इंपॉर्टेंट केसेस, ठीक है ना। एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दे रहा हूँ वो सब। अच्छा एक और, D3S किस सब में होता है? MnO4 माइनस बताया था ना, कौन कौन सा लिस्ट है? अच्छा इसमें देखो, एक चीज नोटिस करो, इसमें इन सब केसेस में जस्ट एक चीज नोटिस करो, D3S बोलने का मतलब, सोच यहाँ लिगेंड कौन है बताओ तुम इन सब केसेस में? व्हाट इज द लिगेंड? O-2। लिगेंड यहाँ कौन है? O-2। इट इज अ ऑक्सीजन डोनर। वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? सर स्ट्रॉन्ग फील्ड। फील्ड। फिर से देखो, वीक फील्ड बताया हो ना। यस सर। अब मुझे Yes, एक sir. चीज बताओ, हाइब्रिडाइजेशन D3S मतलब तुम ये छोड़ो, अंदर तक तो गया ही गया है, और उसमें भी कितने डी ऑर्बिटल्स ले लिया है? 3 डी। अब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? जस्ट लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार जस्ट नजर डालो। +7। क्रोमियम कितना है? +6। वैनेडियम ऐसा दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने का मतलब क्या है? सोच लो कितना ज्यादा पावर है किसमें? इज इट द क्रेडिट ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड O-2 हियर?
नो No. सर It is the सेंटर credit of मेटल the center metal atom. खींच लिया, कोई भी आया O-2 को बोला अरे तुम भी अंदर तक आ, क्या इतना लोड ले रहा है, +7 स्टेट पर है, आई मीन हाईएस्ट, ऑल ऑफ देम आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. सबको खींच लिया, बोला सब अंदर आओ यार, सब अंदर आओ. O-2 से क्या लेना देना है, D3S बना लिया. सबको ये समझ में आया? यस सर चलो दूसरा ये याद रखना, NH3 तो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, but acts as weak field ligand for Cr2 plus, Mn2 plus, Fe2 plus, CO2 plus. यस सर फिर से रीजन क्या देंगे? देखो अब ये तो वैसे तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही है. Z इफेक्टिव जरूर क्या हुआ होगा, इस सबका Z इफेक्टिव वेरी लो. लो अब वैसे ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने पहले ही बताया, लाइनस पॉलिंग तो गया, हर को देख लिया, तो इन सब के लिए जरूर Z इफेक्टिव. चार्जेस देख रहे हो बहुत कम होंगे, चार्जेस बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. खैर यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. ऑक्सीजन डोनर्स जनरली कौन से लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड but act as strong field ligand. याद रखें, CO3 plus and CO2 plus. कुछ हो कोई डाउट? रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? रीजन जरूर CO+C तक का आते आते Z इफेक्टिव क्या हो गया होगा? वेरी हाई. यस सर इतना हाई हो गया होगा कि पानी को भी खींच करके क्या कर दिया, जैसे मान लो वाटर लिगेंड है, COH2O6+3 आ गया, हाइब्रिडेशन क्या दोगे? sp3d2 दोगे कि D2sp3 दोगे? सर D2sp3 D2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. समझ में आया सबको? यस सर सर हम वो डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि D3S होगा या DSP2 होगा, मतलब वो याद ही रखना है ना. हाँ वो याद रखना. यस यस. तो सिर्फ CO ये हाँ चार में हाँ ही D3S है और दूसरे हाँ सब यस में यस, इस 4 में ही D3S होता है. इसका Okay. रीजन वैसे तो याद रखना है, और वैसे वी कैन गिव रीजन देख करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. D3S मतलब 3 D को ले लेना आसान बात नहीं है फॉर लिगेंड, वीक लिगेंड लाइक O-2. तो जरूर मेटल्स तो अपने कौन से स्टेट में होने चाहिए? हाईएस्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे COH2O+6 आ गया, इसका आंसर यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड ही है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2 हाँ. पानी जनरली कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड की स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड वीक फील्ड है, लेकिन CO+3 के लिए किसकी तरह काम कर जाएगा वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एमोनिया जनरली स्ट्रॉन्ग है, बट इन सब के लिए वीक की तरह काम कर जाता है. बोलो कोई डाउट है अभी तक? तो कुछ पूछना है बोलो. नोट कर लिया सब लोग? जस्ट अ मिनट
डन सर। हो गया? ठीक है। क्या दीपक, क्या हो गया तो? हाँ, अरे आई मैनेज द बुकलेट, सो आई विल बी गिविंग यू। कल तुम लोगों को भेजा ही नहीं, बोला था तुम लोगों को बुकलेट भेजने, यार मेरे पास है नहीं, तो किसी से मांगना पड़ा मुझे। आज मिला है मुझे, तो आज तुम लोग को होमवर्क भी मिल जाएगा। आज ही मैंने किसी से मांगा, तुम लोग दिया ही। ठीक है, आई शेयर द बुकलेट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलोंग विद द होमवर्क टुडे। ठीक है, अच्छा बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो। साहिल, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई मीनिंग का मतलब है प्लस चार्ज बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो यार किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना। लिगेंड के लिए ऐसी ही बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लिगेंड के लिए ऐसे ही बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो सब जो MnO4 माइनस सब थे, उन सब में देखा जाए तो लिगेंड तो वीक फील्ड है, बट फिर भी इतना अगर D3S मतलब अंदर अंदर जाकर के 3-3 D को ले लिए, तो कुछ बात तो होगा कि अंदर तक क्यों पहुंच गए। तो इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनमें कोई दम नहीं था, दम था उस सेंट्रल एटम में जिसके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट था, वही उनको खींच करके क्या कर लिया, अंदर तक ले आया। क्लियर है साहिल? यस सर। चलो चलो, आज के पूछो। आज के लिए वैसे भी लोग कम हो चुके हैं आप लोग का, चाहिए कुछ और अगर है तो। 32 हो गया है। नेक्स्ट क्लास का भी तुम लोग का 7:30? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो आज आप लोग को क्या करेंगे, आज होमवर्क दे दूंगा मैं। आई शेयर यू Sir. द बुकलेट, ठीक है ना, आई गिव यू द होमवर्क टुडे Yes, एंड sir. देन विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट। ठीक है, Yes, sir. चलो बाय एवरीवन फिर। Thank you, sir. थैंक यू।